हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सावल यार पिया का एपिसोड 34 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि सावल जो है वो पिया को लेकर एसएचओ के पास आता है और एसएचओ जो है वो एफआईआर काटने के लिए मना कर देता है। कहने पे एसएसपी साहब जो है वो सेठ मूसा के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यहाँ पर एसएचओ को पूछा जाता है कि तुम इनको पहचानते हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ ये हमारे इलाके से ही है। वो एसएसपी को बताती है कि सावल जो है वो मेरा दोस्त है और मेरे ख़ानदान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी इसने ली है और इसी की वजह से मैं अभी तक ये जंग लड़ रही हूँ, लेकिन अब तक तो मैं हार भी चुकी होती। यहाँ पर आलियान जो है वो अपने दोस्त की मदद से बहुत से शवाहिद ढूंढने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से जो है वो इसे सेठ असलम की बेगुनाही के सबूत मिल जाते हैं और वो जो है ये कोरियर के ज़रिए से एसएसपी को भी भिजवाता है। वकील जो है वो सावल के कहने पर जो है वो पिया के लिए जो है वो केस दायर करता है, जिसकी बिना पर जो है वो असलम साहब को जो है वो बेल मिल जाएगी और सेठ मूसा के खिलाफ पर्चा कट जाएगा। सेठ मूसा को जब निसारे के ज़रिए से और जो है एसएचओ के ज़रिए से जब पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा और पिस्टल निकाल कर पिया को और असलम साहब को मारने के लिए बाहर निकलेगा, जिस पर निसारे उसे रोक कर कहता है कि हमारी जान छुड़वाने के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ेगी और पैसा जो है वो हमारे पास बहुत है, तुम ये सब क्यों नहीं सोचते हो, अपने बेटे को जो है वो बाहर भिजवाने की बात करो और यहाँ पर पिया से जान छुड़ाने की कोशिश करो, वरना ये लड़की हमारे गले का फंदा भी बन सकती है। बहुत से पुराने सबूत जो है वो उनके हाथ लग गए हैं और अब तो एसएसपी जो है वो हमारे खिलाफ हो चुका है, उसने तुम्हारे खिलाफ पर्चा दायर कर दिया है। यहाँ पर वो तमाम पुरानी बातों को बताते हुए जो है एफआईआर कटवाती है और ये भी कहती है कि मेरे माँ जो है वो इसी वजह से मर गई क्योंकि इस जवारी ने जो है वो मेरे बाप को जुए की लत लगा दी थी और उसने रोक कर रखा था। जो है वो तमाम सबूतों की डिवाइस जो है वो भिजवा देता है। यहाँ पर वही साहब जो है वो सावल को और पिया को बताते हैं कि ये जो हमें कल कोरियर के ज़रिए से मिला है, जिस पर पिया कहती है वो कौन है जो हमारे साथ जो है वो साथ दे रहा है और छुप कर जो है हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सेठ असलम जो है वो बेगुनाह साबित हो जाएंगे जज के सामने स्टेटमेंट जब जाएगा तो, और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, जिस पर मूसा कहता है कि ये कौन है जो इसकी मदद कर रहा है, जिस पर आलियान कहता है कि सेठ असलम अगर जो है वो बेगुनाह होगा तो वो झूठ कर ही रहेगा, लेकिन अगर वो गुनाहगार हुआ तो अदालत की जो है पहुंच से वो नहीं बच सकती। जो है वो शहरियार को तमाम बातें बता देगी, जिस पर जो है शहरियार कहता है कि तुम औरत भी बड़ी कमाल की चीज़ हो, इतने सालों से तुम मेरे साथ रह रही हो लेकिन तुमने कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि तुम सावल से मिल रही हो, ना ही तुमने उसकी मोहब्बत का रंग अपने चेहरे पर जाहिर होने दिया, लेकिन अब क्यों बता रही हो, अब तो तुम्हारे दोस्त का काम भी हो चुका था। सावल जो है वो पिया को लेकर जब जो है ससी के घर जाएगा तो शहरियार साहब के सामने ही कहेगा कि आपके माजी जो है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत तकद्दुस रखता है और आपके निकाह के बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो अब आपने अपनी माजी की तमाम बातें जो है वो शहरियार के सामने क्यों खोल दी, इस सब को बताने का क्या मकसद था। के चेहरे पर भी जो है वो सावल के लिए बहुत इज्जत और एहतराम आ जाता है। यहाँ पर ससी एकदम से खामोश हो जाती है जैसे कि मुल्क छोड़कर जा रहा है, जिस पर जो है सावल जो है वो पिया को कहता है कि तुम जो है वो आलियान को रोक लो, जिस पर टीपू कहता है कि आपको क्या ज़रूरत थी, आपके रास्ते का कांटा तो दूर हो रहा था, जिस पर वो पिया के सामने ही कहता है कि रास्ते का कांटा तो तेरा दोस्त है, मैं क्यों उसको जो है रास्ते से हटाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो है वो असलम साहब की जो है वो बेल हो जाएगी, ज़मानत हो जाएगी और सेठ मूसा जो है वो अब हवालात की सैर करेगा। जज साहब के सामने बहुत से शवाहिद जो है वो जाएंगे, जिस पर जो है वो पिया एकदम से सावल का हाथ पकड़ लेती है। सावल जैसे कि हर सूरत में जो है वो पिया का सहारा बनकर उसके साथ खड़ा है। ससी जो है वो भी कुछ नहीं कर सकती और आलियान जैसे कि अब सबके पहुंच से दूर जाना चाहता है, जबकि मूसा जो है वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी कोई दाल गिलने वाली नहीं है, ये अदालत तक मामला जा चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।